हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी ने क्या अपॉर्चुनिटीज़ दी थी आज के दिन। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी होने वाली है, तो देखते हैं क्या धमाल मचाया आज के दिन। क्या कल आज का दिन पहले से बेटर था या नहीं था। सबसे पहले तो कल के दिन शाम को यूएस फेड की मीटिंग थी और उन्होंने डिसाइड किया कि हमने इंटरेस्ट रेट्स को फर्दर इंक्रीज नहीं करना। जितनी स्पीच मैंने सुनी थी शुरुआती 15-20 मिनट में, उसमें तो कोई पॉजिटिव निकल के नहीं आ रहा था, बट आई थिंक मे बी लेटर इन दी स्पीच कुछ अच्छा बोला होगा हमारे आई मीन यूएस के गवर्नर साहब ने, फेड के चेयरमैन ने, नॉट गवर्नर साहब। हमारे यहाँ के गवर्नर साहब आदत पड़ी हुई है। कुछ अच्छा बोला होगा उन्होंने जिसकी वजह से मार्केट ने उसको काफ़ी पॉजिटिव लिया। गिफ्ट निफ्टी काफ़ी पॉजिटिव चल रहा था, आज सुबह अच्छा खासा गैप अप हुआ और इसी वजह से पुराने लेवल्स मैं बार बार मार्क करता रहता हूँ। आप इस कैंडल को देख लीजिए डेली टाइम फ्रेम पे और देख लीजिए कहाँ से रिजेक्शन आई है। मैं 15 मिनट में भी लगा के दिखा देता हूँ आपको और आप खुद ही देख लीजिए पिन पॉइंट रिजेक्शन कहाँ से आई है। तो इसीलिए पुराने इनको मार्क किया जाता है और जब तक इनको क्लियर नहीं करती मार्केट तब तक इनको ऐसे ही रखा जाता है। ठीक है, स्पीच होती है और ग्लोबल इवेंट्स होते हैं, लेकिन उनका असर गैप अप गैप डाउन और इन सब चीज़ों के बाद मार्केट फिर नॉर्मल चलना शुरू कर देती है, राइट। और उसके हिसाब से मार्केट ने अपनी परफॉर्मेंस देनी है। ये चीज़ को आप हमेशा याद रखना, कभी भी ऐसा मत सोचना कि यूएस मार्केट में पॉजिटिव है तो हम भी पॉजिटिव और ये वो। हाँ, अब हमारी मार्केट खुद मतलब हम अब बहुत अच्छी इकोनॉमी बन रहे हैं और भगवान की दया से हम आगे भी बढ़ेंगे। और आने वाले टाइम में तो इंडिया यूएस की मार्केट को बिल्कुल ही इग्नोर कर दे, कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान करे वो टाइम हमारी लाइफ टाइम के अंदर ही आ जाए, राइट। तो लेट्स टॉक अबाउट प्राइस एक्शन, या जो हमको चार्ट पे दिख रहा है उसमें क्या। अब कल के दिन हम बात कर रहे थे कि अगर हमारे को यहाँ से एक डाउनफॉल लेके आना है, गिव मी अ सेकंड, हाँ ये आ गया। तो यहाँ से अगर हमको डाउनफॉल लेके आना है तो यहाँ से एक एन पैटर्न बनना चाहिए, राइट। तो एन पैटर्न अभी फिलहाल ये नेकलाइन तो हमारी दूर है, लेकिन अगर इसको यहाँ से एन की जगह डब्ल्यू टाइप बनाना है तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो वो नेकलाइन भी हमारी दूर है। तो फिलहाल के लिए अभी हम एक तरीके से अभी ट्रेंड डिसाइडिंग टेरिटरी के अंदर हैं। हम अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हमने किधर जाना है। ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्लोजिंग दी है मार्केट ने, वो कैसे मैं अभी बताता हूँ आपको। मार्केट ने जैसे अभी ये तो डोजी बनाई है, ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है, इसको देख के मैं कंफ्यूजिंग नहीं बोल रहा। बट ओवरऑल अगर आप हमारी मार्केट की क्लोजिंग देखो तो 19133 कल के दिन बैंक निफ्टी डे हाई के पास जाके क्लोज हो रहा था और निफ्टी नीचे बंद हो रहा था। आज निफ्टी डे हाई के नज़दीक जाके कहीं पे बंद हुआ है, थोड़ा ऊपर वाली साइड पे बंद हुआ है, और हमारा बैंक निफ्टी थोड़ा डाउन साइड पे जाके बंद हुआ है। तो इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग मैं बोलूँगा और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि अभी हमारा ना ट्रेंड अभी क्लियर नहीं है। एक बार ट्रेंड क्लियर हो जाए उसके बाद हम अच्छे से फिर प्ले कर पाएंगे कि हाँ बुलिश है कि बेरिश है। बेरिश होने के लिए हमारे को ये नेकलाइन नीचे तोड़नी पड़ेगी और बुलिश होने के लिए हमारे को 19250 का जोन ऊपर निकालना पड़ेगा। होल्ड ऑन, मेरे को एक बार ये प्लग आउट कर लेने दीजिए, शायद कुछ ड्राइवर्स में दिक्कत है। ओके, तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। जैसे मैं कह रहा हूँ अभी फिलहाल हम एक ट्रेंड डिसाइडिंग टेरिटरी के बीच में हैं, अभी हमें पता नहीं है क्या करना है हमें। बुलिश हैं कि बेरिश हैं, तो थोड़ा सा संभल के ट्रेड करिएगा। 15 मिनट में आते हैं निफ्टी में, देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। तो वही मार्केट अच्छा खासा गैप अप होने के बाद थोड़ा सा ऊपर एक जगह पे आके रिजेक्शन लेता है और अच्छा खासा फॉल इसने दिखाया। और यहाँ कहीं पे इसने होल्ड करने की कोशिश भी करी थी, डे लो के पास काफ़ी देर तक इसने कोशिश करी, हाफ एन आवर 45 मिनट्स, लेकिन उसके बाद जब टूटा तो यहाँ प्रीमियम बहुत अच्छे से इंक्रीज करे थे। लेकिन उसके बाद अच्छी खासी रिकवरी भी आई हमारी, और रिकवरी आने के बाद हम थोड़ा सा मतलब हाफ से तो ऊपर ही जाके कहीं पे बंद हुए हैं। आई होप कल के दिन देखो कल के दिन क्या ट्रेंड निकल सकता है। अभी फिलहाल के लिए निफ्टी का काम ये रहेगा कि 19200 250 के जोन के पास अगर मार्केट वैसे तो उसको तोड़ दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि हम हायर रेंज पे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि इसको निकाल दे तभी हमारे को ट्रेंड मिलेगा। अगर यहाँ से डाउन आ जाएगा तो फिर दोबारा हमारा जोन वही 19000 19250 के बीच में हम घूमते रह जाएंगे कुछ दिनों के लिए, राइट। तो एज अ बायर हम अच्छी ट्रेंडी मार्केट चाहते हैं, एज अ सेलर भी अगर आपको ट्रेंडी मार्केट मिल जाए तो अच्छे पॉइंट्स निकल आते हैं उसके बीच में। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ
200-250 के जोन के पास जाके मार्केट थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे और उसके बाद ब्रेकआउट दे तो मज़ा ही आ जाएगा। उसके बाद तो 200-250 का जोन हमारा थोड़ा सा देखने वाला होगा। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर यहाँ से कोई रिजेक्शन आपको मिलती है अच्छी खासी तो वहाँ से आप प्ले भी कर सकते हो डाउन साइड के लिए। मैं चाहूँगा कि मार्केट यहाँ कहीं पे स्पेंड करे टाइम और फिर ऊपर की तरफ निकले। राइट, दैट वाज माय थिंग। कल के लिए हमारा प्लान क्या होने वाला है? आज के दिन भी अगर आप ओवरऑल देखें तो मार्केट नीचे कहीं पे आई थी, यहाँ पे इस एरिया के करीब आ रही है मार्केट, तकरीबन 19080। हमारा 1940 और 50 का जोन हमने कल मार्क किया था, थोड़ा सा एक 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे। तो इस जोन के आसपास जब भी मार्केट आ रही है थोड़ा सा स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जितना ज़्यादा ऊपर वाले एंड पे जाके प्ले करो उतना ज़्यादा अच्छा है। यहाँ नीचे आएगी तो यहाँ से आपको बाइंग की रिवर्सल की कोशिश देखनी है, क्योंकि यहाँ से ना नीचे ये जो हमारा सेफ्टी नेट है ये काफ़ी बड़ा है। अगर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आएगी भी तो भी थोड़ा सा हो सकता है बाउंस बैक के चांसेस ही हमें मिल जाएं। तो कोशिश करिए कि बाउंस पे प्ले करने की कोशिश करिए, या 19200-250 के पास से अगर आपको रिजेक्शन मिलती है वो प्ले करने की कोशिश करिए। अदरवाइज यहाँ पे अगर मार्केट टाइम स्पेंड करके ऊपर की तरफ निकलती है तो ही आप जाना। थोड़ा सा मार्केट पिछले कुछ दिनों से तंग कर रही है, एकदम से लेवल्स ब्रेक नहीं कर रही। तो एक वार्निंग मैं आपको और दूंगा कि अगर मार्केट किसी एक पर्टिकुलर जोन के पास थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रही है तो सारा दिन का थोड़ा सा ट्रेंड देख लेना। हो सकता है कि मार्केट बार बार नीचे फेक आउट या ऊपर फेक आउट ब्रेकआउट वगैरह देने के बाद और फेक डाउन देने के बाद फिर दोबारा वापस उसी जोन में आ जाए। तो ट्रैप करने की यही निशानी होती है, तो इससे बचने के लिए वही अगेन रीटेस्ट और उसके बाद फिर हम वेट करेंगे। सिंपल डायरेक्ट उसके ऊपर हमने कूद नहीं पड़ना। आई नो पिछले कुछ टाइम से मार्केट एक ही कैंडल में अपना मूव देती है, रिट्रेसमेंट वगैरह के तो कहानी नहीं छोड़ती है। पर क्या करें, अभी हमारे को ऐसे सेफ्टी ही बचना पड़ेगा। या फिर आप क्वांटिटी कम कर लो, ये काम कर सकते हो कि क्वांटिटी कम कर लो। मान लो आप 4 लॉट से ट्रेड करते हो, तो यहाँ पे कहीं पे अगर मार्केट रुक रही है, आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाली है, यहाँ कहीं हमने ट्रिगर ऑर्डर लगाया तो यहाँ पे 1 या 2 लॉट से एंटर कर गए। और उसके बाद मार्केट अगर निकल जाती है नीचे की तरफ को तो हम फिर उसके बाद 2 लॉट बाद में ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये तो श्योर है कि मार्केट अगर नीचे तोड़ती है या ऊपर ब्रेकआउट देती है तो मार्केट उसके बाद ट्रेंड अच्छा देने वाली है। तो हमारे को इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा ट्रेड सक्सेसफुल हो जाता है तो डरने की ज़रूरत हमारे को फेक आउट या फेक डाउन से रिलेटेड है, तो इसीलिए हमारे को वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। राइट, तो मेरा ट्रेड प्लान यही रहेगा। मैं शायद 19200-250 के आसपास से मैं देखूंगा कि अगर कोई रिजेक्शन वगैरह मुझे मिलती है तो मैं शायद रिजेक्शन प्ले करूं, या फिर 19000 के पास अगर मार्केट मिलती है तो ऊपर की साइड। अगर मार्केट 200 के पास आके रुकने लग जाती है और वहीं पे टाइम स्पेंड करती है तो शायद मैं फिर बुलिश ही हो जाऊंगा। और उसके बाद देखेंगे, मे बी शायद कल का दिन एक ट्रेंड डिसाइडिंग डे हो जाए, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, उसके हिसाब से ही प्ले करने की कोशिश करेंगे। राइट, अब हम आते हैं हमारे दूसरे दुलारे आंख के तारे निफ्टी बैंक के ऊपर। और ये भाई साहब आज थोड़े से ट्रेंडिंग लगे मुझे रिलेटिवली कंपेयर टू बैंक निफ्टी। पहले इसकी ओवरऑल पोजीशन देख लेते हैं कि ओवरऑल ये अभी कहाँ पे खड़ा हुआ है। तो आज के दिन भी अगर आप देखो तो एकदम ऑलमोस्ट ऐसा बिल्कुल मिडल के बीच में ही इसने क्लोजिंग दी है। इतनी परफेक्ट, इतनी परफेक्ट परफेक्ट पिक्चर परफेक्ट डोजी मैंने अपनी लाइफ के अंदर नहीं दिखी। यहाँ कहीं पे आपको दिख रही होगी ये, लेकिन मैंने पिछले काफी टाइम से इतनी परफेक्ट पिक्चर परफेक्ट डोजी मैंने नहीं देखी कि बिल्कुल बैंग इन द मिडल। और यहाँ पे मुझे लग रहा था कि बॉडी नहीं दिख रही, ये तो आज तो ऐसा लग रहा है कि बॉडी है ही नहीं, खत्म ही, एक सिंगल लाइन ही दिख रही है आपको। राइट, तो थोड़ा सा इनडिसीशन का ही फेस है। अगेन मार्केट फिर दोबारा डिसाइड करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे अब इसको एन बनाना है तो इसको नीचे जाना पड़ेगा, इस लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा 44500 से 200 के जोन को, और इसको डब्लू बना के ऊपर निकलना है। तो हमारा ऊपर का जोन तो ये है ही है, तो इसको निकालना पड़ेगा। पहले तो 43000 के ऊपर ही टिक जाए मार्केट, वो ही अपने आप में अच्छी बात है। अगर हम पिछले कुछ दिनों का बिहेवियर देखें बैंक निफ्टी का, तो नीचे आने के बाद मार्केट ने यहाँ पे 43000 के ऊपर क्लोजिंग दे दी थी। राइट, अगले दिन 43000 से नीचे क्लोजिंग, नेक्स्ट डे 43000 से फिर दोबारा नीचे क्लोजिंग। आज अच्छा खासा मार्केट 43300 तक भी टच कर गई थी, और वहां से अच्छा खासा टूट के नीचे 42800 तक आई है। और बार बार मैं आपको ये जोन के बारे में इंपॉर्टेंस बताता हूँ। इसके आसपास से ही मार्केट ने फिर बाउंस लिया और फिर दोबारा ऊपर जाके बेयरली मुश्किल से मसा ही मतलब 43000 के पास जाके इसने क्लोजिंग दी है। तो ये अभी स्ट्रेंथ तो नहीं शो कर रहा, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है। निफ्टी थोड़ा सा फिर भी आज
और पिछले कई दिनों से 19,000 के ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा है। एक मैं बात और बताऊं आपको, पिछले कुछ दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है कि 43,000 के लेवल को ना इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही जितना राउंड नंबर को रिस्पेक्ट मिलती है। तो पीछे भी इसने एक दिन 43,000 को यहाँ कहीं पे इस कैंडल में ऐसे ही तोड़ दिया था, और यहाँ पे भी दोबारा ऐसे ही तोड़ दिया था। आज भी मार्केट ने कोई बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करी, एक बार वहाँ आके हल्का सा बाउंस मारा था, लेकिन उसके बाद मार्केट अच्छा खासा नीचे फॉल कर गई थी बड़े आराम से। और इनफैक्ट 42,800 के लेवल को ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है। तो इसका थोड़ा देखेंगे। अगेन यहाँ पे भी वही मैं कह रहा हूँ, नेकलाइन हमारी थोड़ी सी ऊपर है, थोड़ा ध्यान रखेंगे 43,400 500 के करीब। इसको निकालेगा तो हम बुलिश हो जाएंगे, अगर नीचे है तो हम थोड़ा सा नेकलाइन की उसकी ब्रेक करेंगे। जिस पोजीशन पे है अभी ट्रेंड डिसाइड करने की कोशिश हो रही है, हो सकता है कुछ दिन यहाँ पे स्पेंड करें, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे हम। 15 मिनट में आते हैं। ये आज मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ट्रेंडी लगा था कंपेयर टू निफ्टी, हालांकि मैंने इसमें ज़्यादा कुछ ट्रेड नहीं किया। तो ये गया ऊपर की तरफ भाई साहब, उसके बाद तो नीचे ऐसे गिरे हैं कि बस पूछो ही मत, और मतलब अच्छा खासा प्राइस एक्शन बना के प्रॉपर नीचे गिरे हैं। और 42,800 के पास से इन्होंने कहीं पे सपोर्ट अपनी फाइंड करी, हमेशा का यही काम हो गया है। ऐसा लेवल है कि ये पूछो मत। और उसके बाद करते 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 अच्छी खासी बुलिशनेस ठीक ठाक शो करके, रिकवरी शो करके 200 पॉइंट्स आके ऊपर 43,000 के करीब क्लोज कर दिया। अब एक दिन कभी निफ्टी स्ट्रांग, कभी बैंक निफ्टी वीक, कभी उल्टा हो जाता है। तो अगेन वही बात है, मेरा ट्रेड प्लान इसमें क्या रहेगा। अगर ये 40, ये कुछ लेवल्स मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, उनके आसपास ही मैं खेलने वाला हूँ। नीचे 42,800 के करीब अगर ये मुझे मिल रहा है तो मैं यहाँ से बुलिश प्ले करने की कोशिश करूंगा। पहला टारगेट मेरा 43,000 के करीब हो जाएगा। 43,000 से ऊपर जाएंगे तो 43,200 250 के करीब मैं देखने की कोशिश करूंगा। उससे ऊपर तो फिर हमारा 350 400 का जोन ही आ जाता है, और वो तो हमारा इंपॉर्टेंट है ही। अब आप शार्प सेलिंग एरियाज देखिए, यहाँ कहीं 400 के करीब से आ रहा है, यहाँ कहीं पे 250 के करीब से आ रहा है। तो ऊपर ना हमारे थोड़े से हर्डल्स हैं, अभी शार्प सेलिंग जोन्स हैं हमारे, थोड़ा सा उनका हमारे को रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। देखते हैं आने वाले टाइम में एक दो दिन में क्या करती है मार्केट, कुछ ना कुछ तो डिसाइड मार्केट को देखो करना ही है। यहीं पे तो मार्केट पड़ी रह नहीं सकती। 42,800 से नीचे अगर मेरे को मार्केट मिल जाती है तो मैं 42,500 तक प्ले करने की कोशिश करूंगा, इनफैक्ट 600 तक प्ले करने की कोशिश करूंगा। यहाँ से नीचे टूटता है तो 400, और फिर 200, और उसके बाद तो फिर हमारे को बहुत बड़े टारगेट मिल सकते हैं अगर ये जोन निकल गया तो। लेकिन अभी फिलहाल जिस जोन में हम ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पे ना बहुत सारे कंजेशन एरियाज हैं, तो थोड़ा ध्यान से इसमें ट्रेड करिएगा। मे भी शायद बीच बीच में स्पाइक्स मिले हैं, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ कि इन लेवल्स के अराउंड अगर आपको कोई ट्रेड मिले तो ही आप उनको लेना। ऐसा मत सोचना कि ये बीच में ही हम 42,900 के पास जाके हम ट्रेड ले लें, या 43,100। जितना इन लेवल्स के नज़दीक आपको कोई बुलिश या बेरिश कैंडल मिलती है, उसके हिसाब से ही आप प्ले करने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको मैं समझ आ रहा। यहाँ जैसे 42,800 के पास पहुंचा, यहाँ से मुझे लगा कि हाँ बाउंस हो सकता है तो मैं बुलिश प्ले कर सकता हूँ। यही अगर नीचे से हम 42,800 के पास आ रहे हैं, यहाँ से अगर कोई मुझे रिएक्शन कैंडल दिखती है तो मैं वहाँ से नेगेटिव प्ले कर सकता हूँ। सेम गोस हेयर, 43,000 है, यहाँ नेगेटिव कैंडल अगर दिखती है तो वहाँ से प्ले कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ ट्रेड हमारे को मिल सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम अभी थोड़े से नो डिसाइडिंग, मतलब ट्रेंड डिसाइडिंग जोन के अंदर ही घूम रहे हैं। अब फटाफट से एक बारी मिड कैप निफ्टी और सेंसेक्स को भी देख लेते हैं। मिड कैप निफ्टी तो हम रोज़ ही देखते हैं, तो इसको भी फटाफट से देख लेते हैं। वन डे टाइम फ्रेम में इसने क्या हमारा किया है। अच्छी खासी रिकवरी आई है इसके अंदर, और ये थोड़ा पॉजिटिव ही था, सारा दिन होल्ड कर गया अपने आप को, और छोटा मोटा नहीं 1% होल्ड कर गया। तो ये तकरीबन 8800 के करीब खुला था, और उसके ऊपर फिर इसने निकला, और बीच में थोड़ा सा डिप भी आया था, लेकिन ऊपर ही रहा आज के दिन ये। अब ये है कि इसने क्लस्टर टाइप सा यहाँ पे कुछ बनाया था, तो उसका एक तरीके से इसने ब्रेकआउट दे दिया है अगर आप यहाँ पे देखो ना। और इसको कैंडल को अगर आप इग्नोर भी कर दो तो ये पिछले दिनों के ये जो क्लोजिंग इसने दी थी पिछले कुछ दिनों की, 4-5 दिनों की, एक सिमिलर से जोन के अंदर, उसका एक तरीके से इसने ब्रेकआउट दे दिया। तो इसमें हो सकता है आपको थोड़ा अच्छा खासा हमको ट्रेड देखने को मिल जाए। मे बी ये यहाँ से थोड़ा सा बुलिश हो, और बुलिश हो तो मे बी शायद फिर दोबारा से ये अपने 9,000 के जोन को टच करने के लिए जाए। थोड़ा सा ट्रेंडी इंडेक्स है, यहाँ पे आप थोड़ा देख सकते हैं। आई होप आई एम क्लियर, यहाँ पे ज़्यादा कुछ इतना एनालिसिस करने को है नहीं। 50-50 जोन्स के ऊपर ही चलेंगे। जैसे अगर 8850 के ऊपर रहता है तो मेरा नेक्स्ट टारगेट फिर मैं 8900 के करीब मैं देखने की कोशिश करूंगा। यहाँ से एकदम जैसे सडन फॉल आया था तो ऐसा कोई यहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं है। एक ये लेवल जरूर मुझे यहाँ से दिख रहा है, इसको मार्क कर लेते हैं एक बार यहाँ। देखते हैं ये लेवल क्या निकल के आता है। एक मिनट होल्ड ऑन कीजिए सेकंड। हॉरिजॉन्टल रे मैग्नेट ऑन कर लेते हैं यहाँ से।
लगाते हैं, तो ये तकरीबन 8862 के करीब आ रहा है। चलो ये एक लेवल हमारे लिए हो गया, तो कल के दिन अगर मार्केट यहाँ कहीं पे 8862 के पास आकर रिजेक्शन लेती है तो यहाँ से नेगेटिव प्ले कर सकते हैं। ये इंडेक्स ना पिछले कुछ काफ़ी टाइम से थोड़ा सा बुलिश ही है, और मतलब मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि सुबह मार्केट खुलती है तो इसमें अगर आपको एकदम से कोई सडन फॉल दिखता है या तो मार्केट में सारी ही गिर रही हो, तो फिर आप इसमें नेगेटिव ट्रेड लेना, अदरवाइज कोशिश करना कि इसमें बुलिश ही प्ले किया जाए। थोड़ा सा बुलिश ही इंडेक्स है ये हमारा ये, ठीक है। आज देख लीजिए मार्केट ऊपर नीचे होने के बावजूद भी अच्छा खासा होल्ड करके अपने आप को। अब आते हैं हमारे प्यारे सेंसेक्स के ऊपर, जिसकी हमारी एक्सपायरी है कल के दिन, तो इसको भी देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे भी वही अगेन ट्रेंड डिसाइडिंग जोन के करीब है हमारा ऊपर का नेकलाइन, जो यहाँ पे कहीं पे आ रहा है। तो नेकलाइन, एक मिनट इसको मैं रखो, यहाँ कहीं पे आता है 66,500 के करीब, इसको निकालेगा तो उसके बाद ही बात बनेगी। ये ज़रूर है कि 64,000 के ऊपर अगर मार्केट है तो चांसेस हैं कि ये उसके ऊपर जाए। इससे पहले भी एक अच्छा खासा मूव इसने एक दिन दिया था, थोड़ा फेक आउट सा दिया था, 63,000 के करीब था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई फॉरगॉट द डे, मेरे को याद करना पड़ेगा एक बारी। पर ये थोड़ा सा ध्यान रखना, 64,000 से ऊपर अगर ये जाता है 65,000, 64,500 या 400 के करीब एक रेजिस्टेंस हो सकता है। यहाँ शार्प सेलिंग जोन एक बना चुकी है मार्केट, तो इसके पास देखना, अगर आपको कोई नेगेटिव कैंडल मिले, मे बी आपको एक डाउन ट्रेंड अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। इसको अगर इसके आसपास रुक के अगर ब्रेकआउट देता है तो हमारे को अच्छा खासा फिर यहाँ से पॉजिटिव ट्रेंड भी देखने को मिल सकता है। तो लेवल यहाँ पे जो देखने वाला है वो नीचे तो 64,000 है ही राउंड फिगर, उसे नीचे जाएगा तो चांसेस हैं कि नीचे की तरफ मार्केट फिसले, लेकिन ऊपर की तरफ 64,400 के करीब का लेवल है। यहाँ से यहाँ तक मार्केट अगर गया, यहाँ पे रुकता है, सेकंड हाफ में ब्रेकआउट देता है, बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पे आपको मिल सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसका, राइट। तो ये था हमारा शॉर्ट एंड सिंपल एनालिसिस। मैं अभी भी थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट और कुछ नया लेके नहीं आ रहा। आई हैव अ प्लान फॉर माई यूट्यूब चैनल, मैं अपने एक दो फ्रेंड्स हैं उनसे डिस्कस करूँगा, और उसके बाद देखते हैं कि हम कुछ नया अगर कुछ लेके आ सके अपने यूट्यूब चैनल्स के लिए, और उसके बाद हम देखते हैं, राइट। तो ये था मेरा शॉर्ट एंड सिंपल एनालिसिस, शॉर्ट तो नहीं था, सिंपल एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।